Hello friends, today we discuss about area of closed curve. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बंद वक्रों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। जो कर्व क्या होगा, क्लोज होगा। और कर्व की इक्वेशन होगी जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी एक्स एंड वाई की, किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड होगी, या तो थीटा पर या फिर कोई भी वेरिएबल ले लो टी, जिस पर एक्स एंड वाई क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हम उस कर्व की इक्वेशन से सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, उसे प्रूफ करेंगे। उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि टू शो दैट द एरिया ऑफ क्लोज कर्व represented by the parametric curve x is equal to f1t and y is equal to f2t is given by 1 by 2 t1 to t2 integration and x dy upon dt minus y dx upon dt into dt। कहने का मतलब क्या है कि इसमें x इज इक्वल टू f1t एंड y इज इक्वल टू f2t दो प्राचलिक समीकरण दे रखे हैं कर्व के। और इन जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, इन इक्वेशन से जो क्लोज कर्व बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो क्या होगा 1 बाई टू t1 टू t2 इंटीग्रेशन एंड x dy अपॉन dt माइनस y ऑफ dx अपॉन dt एंड dt। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम देखें तो देखो, सपोज करो कि ये वाई एक्स हमने ले लिया, ये एक्स एक्स ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन आ गई। जो क्लोज कर्व हमारे पास, सपोज करो ये क्लोज कर्व है, ये x इज इक्वल टू ए है एंड x इज इक्वल टू बी है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया e ऑफ x एंड y, 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, p डैश ऊपर ले लिया और p नीचे ले लिया। तो ये जो बंद वक्र है, क्लोज कर्व है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर देखिए QP डैश ग्रेटर देन है किससे, QP से, क्योंकि ये तो QP तो ये है हमारे पास और QP डैश ये है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जो कर्व, जो डायग्राम है, अब इसमें देखिए लेट DP डैश CP एंड D बी ए क्लोज कर्व, जैसे कि ऊपर वाला एरिया हमने बताया x इज इक्वल टू f1t एंड y इज इक्वल टू f2t आर पैरामेट्रिक इक्वेशन जो गिवन है हमें, वेयर f1t एंड f2t आर सिंगल वैल्यूड फंक्शन। भाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, t पर जो वैल्यू देंगे हम, यहाँ पर t की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें वैल्यू देगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। सी पी डैश डी पी एंड सी का क्षेत्रफल, भाई हमें ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक बार हम स्ट्रिप्स यूं ले रहे हैं, क्योंकि x और y दोनों की कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, तो इसी प्रकार हम सिमिलरली x के पैरेलल ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एरिया जो होगा हमारे पास क्लोज कर्व का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी सी पी डैश डी ए। कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये जो एरिया है ए क्यू, ये टोटल एरिया, ये निकाल लिया हमने। क्लियर है? इसमें से हम क्या करेंगे भाई, इस पूरे एरिया में से हम इस एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा क्लोज। क्लियर है? तो बस हमने यही यहाँ पर यूज़ किया है कि एरिया ऑफ ए टू बी, सॉरी, एरिया ऑफ ए क्यू बी सी पी डैश डी ए माइनस एरिया ऑफ ए क्यू बी सी पी डी ई ऑफ ए। क्लियर है? इसको माइनस कर दिया नीचे वाले को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी क्यू ओ पी डैश डी एक्स, क्यू पी डैश मतलब जो ग्रेटर देन है, माइनस ए टू बी क्यू ओ पी एंड डी एक्स। क्लियर है? चूंकि यदि देखो t का मान t1 से t2,
कहने का मतलब है जो टी का मान है, ये जो वेरिएबल है ना टी का, T1 से T2 तक जैसे ही जाएगा तो ये एक पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है? तो यहां पर यदि t का मान T1 से T2 तक बढ़ता है तब बिंदु XY वक्र के अनुदिश एक चक्र पूरा करता है। भाई पूरा एक चक्कर राउंड कर लेगा यहाँ पर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट C एंड D इज T3 एंड T4। C कहने का मतलब C तो क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास D हो गया और ये C हो गया, तो ये तो A ले लिया और ये B ले लिया। क्लियर है? इसके बीच में यहाँ पर x1 और x2 ले लेंगे एक बार। तो देखिए सबसे पहले a टू b, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो a टू बी क्यू ओ पी डैश डी एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू T3 है, b की वैल्यू T4 और क्यू पी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है y इंटू, भाई y तो हमारे पास यहाँ पर y के अबाउट ही तो है यहाँ पर देखो। क्लियर है? स्ट्रिप्स तो y इंटू डी एक्स हमारे पास फॉर्मूले में है, इसको dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हम लिमिट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, भाई लिमिट चेंज कर दो यहाँ पर। तो यहाँ से लिमिट चेंज कर देंगे, a टू बी को क्या लिख सकते हैं माइनस बी टू ए, मतलब T4 टू T3 और माइनस आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सिमिलरली a टू बी क्यू ओ पी एंड डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए a टू बी क्यू ओ पी एक्स एंड डी एक्स। अब ये जो a टू बी है, ये a टू बी किसको शो कर रहा है भाई, यहाँ से देखो केवल इस वैल्यू को हमें ये एरिया निकालना है। क्लियर है? सपोज करो कि a टू एक्स ले लो और x टू बी ले ले, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो देखिए a टू एक्स इस एक एरिया के लिए तो a टू एक्स और दूसरे के लिए x टू बी लिख सकते हैं इसको, एंड y ऑफ डी एक्स। तो देखो a टू एक्स और x टू बी y ऑफ डी एक्स। तो a टू एक्स a की वैल्यू क्या है x3, भाई यहाँ पर हमारे पास x3 है ना a की वैल्यू जो हम लेके चले हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है x3, सॉरी T3। तो T3 टू x की वैल्यू T1 एंड T2 टू T4, T3 टू T2 एंड T1 टू T4। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अरे भाई यहाँ पर हमारे पास जो कर्व लिया है हमने, यहाँ से देखिए x एंड y, जैसे ही t का मान T1 से लेकर T2 तक बढ़ता है तो ये एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। कहने का मतलब 1x इज इक्वल टू a टू T2 एंड T1 टू b ले लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स काम ले रहे हैं ना, T1 से T2 की ओर जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया a टू T2 और a की लिमिट क्या है T3 लिया है, तो T3 टू T1 y ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी टी प्लस T1 टू T4 y ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। इन दोनों वैल्यूज़ को जो ये वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये माइनस में दे रखी है और इसकी वैल्यू प्लस में दे रखी है, तो ये वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ से देखो माइनस को तो बाहर ले लिया, T1 टू T4, T4 टू T3 एंड T3 टू T2, क्या लिख सकते हैं T1 टू T2 y डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। क्लियर है? तो T1 टू T2 y डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। देखिए भाई ये कंडीशन किसके लिए ली हमने, जब स्ट्रिप y एक्स के पैरेलल ली। अब हम x एक्स के पैरेलल लेंगे, तो सिमिलरली वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस अबाउट x एक्सिस एंड एरिया ऑफ सी पी डैश डी पी एंड सी इज, देखो ये y में है वो क्या आएगा x डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी, ये आएगा। सिमिलरली हम ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 2a इज इक्वल टू T1 टू T2 x डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। डी टी को बाहर कॉमन ले लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला ड्रॉ हो गया। तो जहाँ पर भी हम बंद वक्रों के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई, a इज इक्वल टू 1/2 T1 टू T2
एक्स डी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी टी बार आ जाएगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स ध्यान रखना इसमें कि भाई जो बंद वक्र की इक्वेशन देगी वो x और y, मतलब दो जो वेरिएबल होंगे हमारे पास वो दोनों एक पर ही डिपेंड करेंगे, एक पैरामीटर पर, या चाहे थीटा ले लो चाहे टी ले लो। क्लियर है। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है प्रूव दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू a cos ऑफ t एंड y इज इक्वल टू b sin ऑफ t इज पाई ए बी। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर करके अगर हम इसको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए कोस ऑफ टी एंड बी साइन ऑफ टी, ये एक इलिप्स की इक्वेशन हो गई। क्योंकि यहाँ पर देखो ये चेंज है ना हमारे पास, अगर ये दोनों सेम होते तो सर्किल बन जाता, क्योंकि ए इधर होता और ए इधर होता, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता। बट अगर हम इसको ये करें कि एक्स अपॉन ए कोस थीटा एंड वाई अपॉन बी साइन थीटा, या फिर आप ऐसे लिख लो एक्स अपॉन ए एंड वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कोस थीटा एंड साइन थीटा, स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स की इक्वेशन होगी, दीर्घवृत्त की इक्वेशन हो गई यहां पर। अब यहां पर हम टी की लिमिट निकालेंगे भाई, पूरा राउंड कितने पे करेगा, तो दीर्घवृत्त कितने पे करता है भाई, देखो सबसे पहले टी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0। अब टी की वैल्यू क्या रखेगी, वापस यही वैल्यू आ जाए, तभी तो राउंड पूरा करेगा, क्लोज कर्व बनेगा हमारे पास। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रखे तो एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट हो गई 0 टू 2 पाई। क्लियर है। और डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लिया, डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन के बाई फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 1/2 0 टू 2 पाई एक्स डी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी टी बाहर आ गया। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1 होता है, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी की लिमिट 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और पाई ए बी रिजल्ट आ गया। सिमिलरली देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ द लूप एट द कर्व x is equal to a1 माइनस टी स्क्वायर एंड y is equal to at1 माइनस टी स्क्वायर एंड t की लिमिट दे रखी है -1 to 1 एंड इज 8/15 a स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से सबसे पहले देखो t की वैल्यू -1 रखा तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 1 रखी तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो लिमिट तो हमारे पास -1 to 1 हो गई, 1/2 फॉर्मूले के अंदर है ये हमारे पास, और यहाँ से dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास a स्क्वायर अपॉन में 2 -1 to 1 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4। देखो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है क्योंकि देखो माइनस टी स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी 1 है तो 1 एक्स टी की पावर 0, टी स्क्वायर मतलब टी की पावर 2, टी की पावर 4 मतलब टी की पावर 4 मतलब पावर 4। तो सारी इवन फंक्शन हो गए, क्योंकि माइनस रखेंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो 0 to 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट चेंज कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 8/15 a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली देखो हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू b sin ऑफ क्यूब t इज 3π/8 a स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स x दे रखा है, y दे रखा है, लिमिट निकालेंगे सबसे पहले। तो जैसे 0 रखेंगे t की वैल्यू तो a एंड 0 आ रहा है, y 2π रखेंगे तो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब 0 to 2 पाई। आपको ये लिमिट्स कैसे रखनी है, लिमिट्स देखिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो उसकी लिमिट, जो इक्वेशंस जो पैरामीटर की इक्वेशन दे रखी है उनकी लिमिट दोनों लिमिट पे क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सेम क्यों, क्योंकि देखो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वापस उसी पॉइंट पर आएगा, तो उसी एंगल चेंज होगा बट वैल्यू तो वही होगी ना हमारे पास। तो देखो एंगल चेंज है बट वैल्यू लिमिट्स वही है, तो आप इस तरह से इसकी लिमिट पुट करोगे। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो हमारे पास यहाँ पर देखो बीटा फंक्शन
ये गामा फंक्शन के कंडीशन बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो गामा फंक्शन इसमें यूज़ कर लेंगे और हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3πa²/8। यहाँ पर ध्यान रखना कि देखो 0 to 2π है तो 0 to π बना दी मैंने, क्यों? क्योंकि f ऑफ 2π - t और इज इक्वल टू ft हो जाए तो हम 2 को बाहर ले सकते हैं और 0 to π कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो 2π - t साइन और cos 2π - t cos t हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2 को बाहर ले लिया, 0 to π। फिर पाई माइनस टी अगर f ऑफ t हो जाता है तो 0 to π/2 कर सकते हैं और 2 को बाहर ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास 0 to π/2 लिमिट sin स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी एंड dt। तो हमारा रिजल्ट आ गया 3πa²/8। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।